जय श्री महाकाल। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष की बात पूजा के साथ। चर्चा का जो विषय है वो है शनि राशि परिवर्तन। शनि अपनी राशि बदल रहे हैं। शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 29/3/2025 को। आज हम यहाँ बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि पे शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। तो धनु राशि वाले लोग कैसे होते हैं? धनु राशि वाले लोग अपने कार्य के लिए ईमानदार होते हैं। धनु राशि वाले लोगों को नया सीखने में दिलचस्पी होती है, मनमौजी होते हैं, अपने हिसाब से काम करने वाले होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आशावादी होते हैं। ये सब गुण हैं धनु राशि के। अब जब धनु राशि पे ढैया प्रारंभ होने जा रही है तो आपको क्या परेशानी हो सकती है? शनि जो है वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहे हैं। चतुर्थ भाव की मैं बात करूं तो चतुर्थ भाव है बहुत मुलायम भाव, आपकी माता का भाव, आपके हृदय का भाव, आपके मन का भाव, आपके सुखों का भाव। जब चतुर्थ में शनिदेव आएंगे तो आपको मानसिक पीड़ा देंगे। आपको इस समय आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, आत्म सुधार की जरूरत है, आत्मविश्लेषण की जरूरत है। आपको ये समय जो है वो आपकी धैर्य की परीक्षा का है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको भली भांति स्वीकार करना है। ये समय आपको बहुत ही पॉजिटिविटी से निकालना है। इस समय पे आपको नेगेटिव नहीं होना है चीज़ों को लेके। अब मैं बात करूं कि फाइनेंशियली ये टाइम आपका कैसा जाने वाला है। तो फाइनेंशियली जो है इनकम तो होगी, लेकिन आपको अपनी बचत पे ध्यान रखना है। अगर इनकम हो रही है तो अगर आप सेविंग करके चलते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने सेविंग नहीं की तो ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं ढैया से इसकी अगर चर्चा करूं तो जो ढैया है, ढैया में मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है। मैं बात करूं आपके करियर की तो शनिदेव की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, हम उनसे बात करते हैं ऐसे कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पे है, सातवीं दृष्टि कर्म भाव पे है और 10वीं दृष्टि आपके लग्न पे है। तो जब शनिदेव की जहां भी दृष्टि पड़ती है, विच्छेद तो करते हैं ये, तो आपको रोग रिपुदन से बचाएंगे जरूर, लेकिन परेशान भी बहुत कर देंगे। कहीं भी अनावश्यक आपका खर्चा हो सकता है। और चतुर्थ में होने की वजह से ये क्षेत्र के कारक हैं। आपको प्रॉपर्टी, घर आप लेना तो चाहेंगे, आपको मिलेगा भी, लेकिन कोई ना कोई अड़ंगा जरूर आएगा, कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। आप इस समय पे आपके करियर में हो सकता है आपको भी लग रहा हो कि मेरा तो प्रमोशन होने ही वाला है, मेरी तो सैलरी बढ़ने ही वाली है, मेरा डेजिग्नेशन होने ही वाला है, लेकिन आपको ये सुनने को मिल जाए कि थोड़ा और रुको, थोड़ा और इंतज़ार करो, थोड़ा और इंतज़ार करो। ये समय ऐसा हो सकता है। मैं बात करूं, आप घर ले रहे हैं या प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कुछ भी घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विचार है आपके मन में, तो आपको मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आप कोई विचार कीजिएगा घर खरीदने का या प्रॉपर्टी लेने का। ये समय आपके रिश्तों को भी खराब करेगा। इस समय पे आपकी जो मदर हैं वो भी मेंटल स्ट्रेस में आ सकती हैं आप ही की वजह से। मतलब आप ही की चिंता को लेके उनको भी मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनकी मेंटल हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। हम बात करें जब ये मतलब इनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उठापटक जरूर रहेगी और बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रमोशन रुक जाएगा, मतलब प्रमोशन होगा भी तो 2026 तक, और प्रमोशन होगा भी तो स्थान परिवर्तन होगा, उसको आपको स्वीकार करना होगा। मैं बात करूं लग्न पे दृष्टि होने से, लग्न पे जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके काम को ये डिले करेंगे, क्योंकि जब भी शनि जहां भी देखते हैं वहां से विच्छेद कराते हैं। जो काम आपका महीने भर का था वो कहिए 6 महीने तक टल जाए। तो आपको इस समय पे अपने आप को पॉजिटिव बहुत रखना है। जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए, छल मत करिए, न्यायप्रिय रहिए और
धैर्य रखिए। सबसे बड़ी जो परीक्षा है इस समय पे वो है आपके धैर्य की, वो है आपके सकारात्मक रहने की, वो है आपके परिवार के बीच में संतुलन बनाने की, वो है आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसको संतुलन करिए, जो भी व्यय हो रहा है उसको संतुलित रखिए। आप इस समय में प्रॉपर्टी भी खरीदने का सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सोचकर समझकर ही प्रॉपर्टी लेनी है। आप निवेश करने का सोच रहे हैं, निवेश भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर करना है। ऐसा निवेश मत करिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। और उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपको शनि चालीसा हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, सुंदरकांड हो गया, इनमें से जो आप कर पाएं वो करें। बल्कि मैं तो कहूँगी मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड जरूर करें, शनि चालीसा हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें, नित्य हनुमान जी के दर्शन करें। महीने में एक बार चोला चढ़वाएं हनुमान जी को, तिल तेल का दिया लगाएं, पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करें, पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। अगर ये सब आप करते हैं तो शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। माँ का हमेशा सम्मान करना है। चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा मुलायम है। अपने मन का ध्यान रखना है, अपने हृदय का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा भावुक होकर भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेना है जो आपके लिए खराब हो। योग पर ध्यान दें, मतलब योग कर सकते हो आप, मेडिटेशन आप कर सकते हो, आप नेचर से जुड़ सकते हो। इस टाइम पे ये नेचर से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो आप ये सब करिए और इस ढैया को अच्छे से निकालिए, पॉजिटिव होके निकालिए। जय श्री महाकाल।